इस कैसे है आप सब। उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको आलस आता है और वो इस आलस से बहुत परेशान है। वो सोचते हैं कि इस आलस को कैसे ख़त्म किया जाए, कैसे दूर किया जाए, खुद से कैसे अलग किया जाए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इस आलस को समझने के पहले ये क्या है, राइट, और फिर इसका सोल्यूशन, मतलब इसको ख़त्म कैसे करें। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि जो आलस है, जो आप कहते हो, जैसे आपको लगता है कि ये आलस आता है, राइट, इसको इसको समझने की कोशिश करते हैं। जो आलस है ना, वो आता नहीं है, वो कहीं से आता नहीं है। इसका मतलब है कि ये कंपलसरी नहीं है सब लोगों के लिए। इसका मतलब कि आता ही आता है, सब लोगों को आता है। अब ऐसा भी तो हो सकता है भाई कि एक बंदे को आ रहा हो या फिर दूसरे को नहीं आ रहा हो। भले दोनों सेम काम कर रहे हो सकता है कि एक को एक काम में इंटरेस्ट हो और दूसरे को भी उस काम में इंटरेस्ट नहीं है। किसी एक को उस काम में इंटरेस्ट हो सकता है लेकिन दूसरे को क्या पता ना हो। समझने की कोशिश करते हैं कि ये चीज़ क्या है, ये कंपलसरी है या नहीं है, या फिर जानबूझकर हम करते हैं, ये हमारा वहम है। क्या हम सोचते हैं इसके बारे में। आप ऐसा मानते हो कि ये जो आलस है ना वो आता है, इसका मतलब क्या है कि ये कंपलसरी है सब लोगों के लिए। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दो दोस्त होते हैं, एक दोस्त पढ़ाई करता रहता है और जो दूसरा है वो सोता रहता है। उसको पढ़ाई करने में आलस आता है। जब भी उसका पढ़ाई, मतलब जब भी उसको पढ़ाई के लिए बोला जाए तो वो ऐसी नाड़वाड़ हिलाता है, तो उसको मतलब मज़ा नहीं आता। वो अपना सोता रहता है या फिर, ठीक है, सोते हुए टाइम पास करता है वो, क्योंकि उसको सोने में बड़ा आनंद आता है। लेकिन ये जो बंदा है दूसरा पढ़ाई करने वाला, उसको पढ़ाई में बड़ा इंटरेस्ट आता है, तो वो पढ़ाई करता है। वो सोने वोने में इग्नोर करता है। इसके पास ऑप्शन नहीं रहता। ये जो पढ़ाई करने वाला, इसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता कि मेरे को दूसरा काम भी करना। मतलब ये कि उसके पास ऑप्शन नहीं है कि अगर मैंने पढ़ाई नहीं की तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो इसलिए वो पढ़ाई करता है दब के। लेकिन जो दूसरा बंदा होता है जो सोता रहता है, उसके पास ऑप्शन है कि अगर मैंने किसी कारण से, अगर मैं पास भी नहीं हो पाया तो मैं अपने फादर के बिजनेस को कर लूँगा, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो इसलिए वो टालता रहता है, पढ़ाई को साइड में लेता है। वो हो गया तो ठीक है, नहीं होता तब भी ठीक है। लेकिन ये जो बंदा है इसके पास ऑप्शन नहीं रहता, तो इसलिए वो पूरा लग करके पढ़ाई करता है, पूरी मेहनत के साथ पढ़ाई करता है। तो इस बात से हम क्या समझ सकते हैं। इस बात से हम समझ सकते हैं कि जो आलस है ना वो आता नहीं है। अगर आता तो इन दोनों को आता, पढ़ाई, क्योंकि पढ़ाई कर रहे दोनों, क्योंकि एक पढ़ाई कर रहा है और दूसरा सो रहा है, तो दोनों को आता आलस, राइट। इसका मतलब है कि आलस कंपलसरी नहीं है, सब लोगों को नहीं आता। हो सकता है कि आपको आए, जिस काम को आप कर रहे हो उस काम को करने में आपको आलस आए, हो सकता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि दूसरा बंदा उस काम को करे और उसको आलस ना आए। समझने की कोशिश करते ये गेम क्या है। देखो, ये आलस क्यों आता है, अब ये समझेंगे हम। जब भी आप किसी ऐसे काम को करते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं, जिसमें आपकी रुचि नहीं है, जिसमें आपको खुशी नहीं मिलती, मज़ा नहीं आता, जैसे सोने में आता ना, सोते समय अरे अरे अरे, सोते समय मज़ा आता है। लेकिन जब आप उठते हो और किसी काम को करने के लिए कोशिश करते हो, तब वहाँ पे आपको आलस आता है। लेकिन सोने में मज़ा आता है, जब उठते हो तो उठने में आलस आता है। तो ये हुई ना, जब भी आप किसी ऐसे काम को करते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो वहाँ पे आपको आलस आता है कि नहीं। या फिर और क्या कंडीशन है, और है कि ये आलस कहाँ से आता है। भाई दीवार पे तो है नहीं आलस, धरती पे तो है नहीं आलस, तो ये आलस हमारे अंदर से आता है, ठीक है। कहाँ से आएगा, हमारे अंदर से। अंदर मतलब क्या, हमारी बॉडी से। अब इस बॉडी को ठीक करना है, इस बॉडी को साफ़ करना है। अगर आपकी बॉडी अंदर से ठीक है, अंदर से साफ़ है, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर फुर्ती आएगी। फुर्ती आएगी मतलब एनर्जी आएगी, काम करने में मन लगेगा, ठीक है, अच्छा फील होगा, तो आलस ख़त्म हो जाएगा। इसको ये फिर आपको अंदर अपने आसपास सफाई करनी है। आपको मान लिया पढ़ाई कर रहे हो या फिर दूसरा काम कर रहे हो, तो आपको वहाँ पे साफ़ सफाई का ध्यान रखना है, खुद की साफ़ सफाई का ध्यान रखना है, अपने कपड़े वगैरह भी साफ़ करने, क्योंकि ये भी मैटर करता है।
मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हो लेकिन इधर से बदबू आ रही है, तो आप बोरिंग फील करेंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा। सो खुद के अंदर से क्लीननेस ज़रूरी है, लेकिन कपड़े वगैरह भी ज़रूरी है, और अपने आसपास का माहौल भी, कम से कम जहाँ पे आप रह रहे हो, ठीक है, वो ज़रूरी है कि वो साफ़ होना चाहिए। और क्या है, और ये कारण है आलस आने का कि अगर आपको अगर आपको किसी काम को करने की भूख नहीं है, मतलब कि वो काम आपके लिए बहुत ज़रूरी नहीं है, डू और डाई वाली सिचुएशन नहीं है, तो वहाँ पे आपको आलस आएगा। कैसे? एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपको भूख लग रही है, मान लीजिए आपको भूख लग रही है, और भूख पूरी नहीं है, वो वाली नहीं है कि भाई पूरे मतलब चूहे कूद रहे हो दबा के, भूख है आधी, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब है कि आपके पास ऑप्शन है कि आप खुद को ये कह कर के रोक सकते हो कि मैं कुछ समय के बाद खा लूँगा। क्यों? क्योंकि अभी थोड़ा बहुत अंदर है ना, तो आप वेट कर सकते हो। लेकिन अगर आपका पेट पूरी तरीके से खाली होता तो आप उस समय खुद को नहीं रोक सकते थे, आपको उस समय खाने के लिए चाहिए ही चाहिए था। लेकिन आप खुद को तब रोक रहे हो जब आपके मतलब आपको कम भूख है, उस समय आप खुद को रोकने की कोशिश कर रहे हो कि मैं कुछ समय के बाद खा लूँगा। किस बेस पे? इसी बेस पे कि आपको भूख कम लगी है, लगी तो है, कम लगी है, ठीक है, कर लेंगे कुछ समय के बाद। लेकिन जब आपको पूरी तरीके से भूख होगी, उस समय नहीं रोक सकते आप, उस समय क्योंकि मन ही नहीं लगेगा किसी दूसरे काम में, ये भूख परेशान करेगी, ये कहेंगे भाई खा, कुछ खा, पेट पे जाना चाहिए, तब तो किसी काम को करना। सो ये डू और डाई वाली सिचुएशन जब तक नहीं आती तब भी आलस आता है। अब इसके हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, किसका सॉल्यूशन क्या है, इसको आलस को कैसे ख़त्म करें। देखो ये जो आलस है ना, मतलब इसका जो सॉल्यूशन है ना, वो इन्हीं सवालों में छुपा हुआ होता है। देखो, ऐसा काम करें जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। जब आप ऐसा करोगे तो आपको आलस ख़त्म, खुशी मिलेगी, मज़ा आएगा, फुर्ती से करोगे, एनर्जी से करोगे, लंबे समय तक करोगे, राइट। तो किसी ऐसे काम को करो जिसमें आपको आलस आता है। लेकिन ज़िंदगी में एक काम तो है नहीं, बहुत काम है, तो काम में तो आलस आ ही जाता है। अब आलस ना आए ऐसा क्या करें, आपको उस काम को, जिस काम में आपको इंटरेस्ट नहीं है बट आपको करना है फिर भी, तो उस काम को या तो उसमें इंटरेस्ट ढूंढो, ज़बरदस्ती ढूंढो, खुशी ढूंढो, या फिर उसमें डू और डाई वाली सिचुएशन होनी चाहिए कि ये काम है और इस काम को मुझे ही करना है, किसी और को नहीं करना है, मुझे ही करना है, और मेरे से बेहतर कोई और नहीं कर सकता, और मेरे पास ऑप्शन भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि मेरे नाम को कोई और कर देगा, आपको ही करना है, और उसमें आपको पूरी खुशी ढूंढनी है। मतलब ये काम मेरे लिए है और मैं ही करूँगा इसे, या मैं ही करूँगी। जब आप ऐसा सोचते हो, जब आपके पास ऑप्शन नहीं होता, जिस काम को करते हुए आपको आलस आता है, जिसमें आपकी रुचि नहीं होती, अगर आप उसके बारे में उसको ऐसा सोचते हो कि ये काम मेरे लिए है, मैं ही करूँगा, मैं ही बेस्ट कर सकता हूँ, तब भी आपको उस समय आलस नहीं आएगा, क्योंकि आपको लगेगा कि नहीं, ये काम मेरा ही है, मुझे ही करना है, किसी दूसरे के ऊपर नहीं छोड़ना है, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन और क्या है, और ये है कि आपको अपने आसपास का माहौल साफ़ करना है, ठीक है, सफाई रखनी है, आपकी अंदर की सफाई ज़रूरी है, ठीक है, अपने कपड़े वगैरह साफ़ करने हैं, इससे भी इफ़ेक्ट पड़ता है बहुत ज़्यादा, और अपने आसपास का माहौल साफ़ करना है। और क्या इसका सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन है कि बिजी रहो, कोशिश करो बिजी रहो। जब भी आप खाली बैठते हो तो वहाँ पर आलस आता ही आता है, तो आप सो जाते हो, फिर तो मतलब काम ही ख़त्म। तो कोशिश करो कि बिजी रहो, कोशिश करो कि अपना काम खुद करो, कोशिश करो कि जो भी करो तुरंत करो, पेंडिंग में ना डालो उसे, आखिर बाद में कर लेंगे, 1 घंटे के बाद कर लेंगे, कुछ समय के बाद कर लेंगे, नहीं, तुरंत करो, ऑप्शन ही ना दो आलस का। जब आप ऐसा करोगे तो ये आलस ख़त्म हो जाएगा झट से, सच में।
कुछ समझ आ रहा होगा आपको, कहीं ना कहीं आप समझ रहे होगे क्या करना है, समझ गए। जो भी करना है मतलब तुरंत करना है, किसी के भरोसे नहीं बैठना है। जब आपके पास डू और डाई वाली सिचुएशन होगी तभी आलस ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।